हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एडुशावर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोचिंग की जरूरत है तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों नंबर ही पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी रहेगा trustyourself23@gmail.com। मैं बायोलॉजी का मेनली कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, जो क्लास 11, 10 और 12 के बारे में जो आपका सीबीएसई का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, उसका कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो नीट लेवल का है वो मैं पहले से ही कोचिंग कर रहा हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा नीट कोचिंग में, तो उसमें भी अगर आपको मदद चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। बाकी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ साइंस हो गया, क्लास 8, 9, 10 वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर जरूरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का जितना भी है स्टडी मटेरियल हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप जरूरी समझते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक टू रिमेम्बर इंडियन रिवर्स एंड देयर सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट नदियां है, सब नदियां का नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे रिवर्स का नाम रहेगा, कोड रहेगा, ट्रिक रहेगा और सोर्स रहेगा। उस रिवर का सोर्स रहेगा कि वो कहाँ से निकला है। तो देखिए रिवर्स का नाम जैसे सुतलेज, रवि, गंगा, महानदी, तीस्ता, नर्मदा, गोदावरी एंड चंबल, ठीक है। तो ये सब नदियां को हम कैसे याद रखें, और भी इंपॉर्टेंट कुछ नदियां हैं जिसके बारे में मैं वो भी आपको बता दूंगा। कोड कुछ इस प्रकार का होगा, देखिए जैसे सूरज का हम याद रखेंगे सूरज, ठीक है। सुतलेज का सुतलेज का हो जाएगा सूरज, सूरज। रवि का हो जाएगा रवि, जैसा है नाम वैसा ही सूरज, किसी का व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम हम याद रखते हैं। गंगा, गंगा का हो जाएगा गाना, ठीक है, GANA, गाना, गाना सिंगिंग, ठीक है। तो सूरज, रवि, गाना, मत, सूरज, रवि, गाना, मत। तो गाना मत, देखिए यहाँ पे महानदी का मत कैसा होता है, MAT, गाना मत, है कि नहीं। हिंदी जो वो है अक्षर तो हम कैसे लिख सकते हैं, MAT, मत। तो मत में से आपका गाना का, गंगा का तो गाना हो गया, तो मत जो है उसमें से M में से आ जाएगा आपका महानदी। इन दोनों वर्ड का एक ही वर्ड होगा, ठीक है, NAT, मत। तो M से हो गया आपका महानदी, या फिर MA से हो गया आपका महानदी, ठीक है। यहाँ पे महानदी में MA है, और T से हो गया तीस्ता। इसे आप याद रख सकते हैं, मत, मत में से M महानदी, T तीस्ता। तो सूरज, रवि, गाना, मत, नहीं तो, ठीक है, नहीं तो NAHITO, नहीं तो। हिंदी में लिख रहा हूँ, मतलब हिंदी बोल रहा हूँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो सूरज, रवि, गाना, मत, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नहीं तो से जो आपका N, नहीं तो का जो N है होगा, N से हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। आप नर्मदा याद रख सकते हो। और अंतिम में क्या है, गोदावरी, ठीक है। सूरज, रवि, गाना, मत, नहीं तो, गोदावरी कैसे याद रखेंगे, गब्बर, जी हाँ, गब्बर। तो गब्बर, गब्बर। तो ये जो गब्बर जो है, इस गब्बर जो वर्ड है, इस गब्बर वर्ड से आप GA से याद रख सकते हैं कि गोदावरी, ठीक है। तो देखिए गब्बर कहाँ से आ जाएगा, चंबल से। देखिए चंबल का जो वो माना जाता है कि वहां पे पहले बहुत ऐसे डाकू हुआ करते थे, तो फिर चंबल से, तो चंबल डाकू का वो होता था माना जाता है। तो फिर अभी हम ये बोल सकते हैं, सूरज, रवि, गाना, मत, क्लास में बोल सकते हैं, कोई शिक्षक क्लास में बोल रहा है, या फिर बहुत छोटे हैं वो लोग, जब गाना नहीं गाना है, सो नहीं रहे, गाना गा रहे, खाने खाते समय गाना गा रहे, हम बोल सकते हैं कि सूरज, रवि, गाना, मत, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइलेंट होगा, ठीक है, आ जाएगा कहाँ से, चंबल से। कहाँ से, चंबल से। तो चंबल वर्ड यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, चंबल। तो देखिए रवि, सूरज, रवि, सूरज, रवि, गाना, मत, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आ जाएगा वो साइलेंट है, कहां से आ जाएगा, चंबल से। तो चंबल जो है से भी आपके यहाँ पे साइलेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप रिवर का नाम याद रख सकते हैं। तो गाइस अभी हम जानेंगे कि इन सब का रिसोर्स कैसा है, मतलब सोर्स, आई एम सॉरी, ये सब नदियां का सोर्स कहां से वो लोग निकलते हैं, कि नहीं, वो लोग का उत्पत्ति कौन से जगह से होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो उसको अगर हम याद रखना चाहें तो एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे होगा कैलाश, आप लिखिए कैलाश, कैलाश। यहाँ पे भी आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, पर्सन। अब पर्सन के हिसाब से मान सकते किसी व्यक्ति को, जैसे सूरज, रवि पर्सन के हिसाब से आप इसे मान सकते हैं। तो ठीक उसी तरह कैलाश, तो इसे भी आप पर्सन मानिए, किसी व्यक्ति का नाम सोचिए, कैलाश। फिर चंपा, ये भी आप पर्सन मानिए, कैलाश, ये भी आप पर्सन मान लीजिए। तो देखिए कैलाश, चंपा, गाना,
यहाँ पे आप सेपरेट कर दीजिए, गाना चला, ठीक है। कैलाश चंपा गाना चला, तो ये क्या करेंगे, तो ये तो हो गया इसका, तो ये और ये, ठीक है नहीं। तो तिस्ता ये आ रहा है, तो तिस्ता का क्या हो जाएगा, कैलाश चंपा गाना चला, कैलाश चंपा गाना चला और नाच, और नाच झूम के, ठीक है। कैलाश चंपा गाना चला और नाच झूम के। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ट्रिक है। जी हाँ, इसी ट्रिक से हम जो रिवर्स का जो सोर्स है वो हम याद रख सकते हैं। अभी देखिए कैसे याद रखेंगे, ठीक है नहीं। तो कैलाश, ठीक है नहीं, ये कैलाश जो नाम है इससे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे जो कैलाश है उसका हो जाएगा आपका माउंट कैलाश, माउंट कैलाश। हो जाएगा आपका चंपा, ये हो जाएगा आपका चंबा, ठीक है, माउंट कैलाश चंबा। तो ये हो गया आपका गंगोत्री, गंगोत्री जो आपका उत्तराखंड में, ठीक है। महानदी हो गया आपका नागरी टाउन, नागरी टाउन, ठीक है। फिर तिस्ता हो गया आपका चोलामू, चोलामू सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और तो नर्मदा हो जाएगा आपका अमरकंटक, अमरकंटक, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश में। गोदावरी हो जाएगा आपका नासिक महाराष्ट्र, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। लास्ट आपका चंबल, चंबल का क्या है, झूम के, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा आपका जानापाऊ, ये हो गया जानापाऊ मध्य प्रदेश। अब देखिए, कैलाश चंपा गाना चला और नाच झूम के, इससे आपको पता चल जाएगा कैलाश से माउंट कैलाश, चंपा से चंबा, जी एक गा से हो गया गंगोत्री, ना से हो गया नागरी टाउन, चला से हो गया चोलामू सिक्किम, और से हो गया अमरकंटक, नाच हो गया, नाच से एने है तो यहाँ पे भी नासिक में एने है, पर पता चलेगा नासिक, और झूम के ये हो गया जानापाऊ, जे यहाँ पे भी है झूमके में, जानापाऊ में भी जे है, तो ये हमें पता चलेगा। रिवर के हिसाब से आप ट्रिक ऐसे बिठा के आप ऐसा निकाल सकते हो। रिवर का नाम आप इस तरह से याद रख सकते हो, सूरज रवि गाना मत, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इस तरह से आप कोड बिठा के कर सकते हो और ट्रिक्स को आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में इसको याद कर सकें, ठीक है। तो गाइस और भी बाकी इंपॉर्टेंट रिवर है और जिसको जानना हमें जरूरी है और जिसका सोर्स भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब रिवर्स, जैसे 20 ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, ठीक है। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, पहले आप एक काम कीजिए, ये सब रिवर्स को अल्फाबेटिकली प्लेस कीजिए, ठीक है। 20 आगे आएगा, ना ब्रह्मपुत्र, ना कावेरी, ना कृष्णा, ना ताप्ती। उसके लिए आप एक काम कीजिए, अल्फाबेटिकली, डिक्शनरी जैसे अल्फाबेटिकली अरेंज करता है वर्ड्स को, इसी तरह आप अरेंज कीजिए। तो ऑब्वियसली B2 है, वो तो पहले आएंगे ही, पर 20 था ब्रह्मपुत्र। अभी देखिए BE, ठीक है ना, तो डिक्शनरी में आपका BE आगे आएगा। तो 20 का जो BE है, तो पहले 20 बिठाइए, वो वाला 20 यहाँ पे, फिर BE के बाद क्या आएगा BR, ठीक है। तो फिर ब्रह्मपुत्र को बिठाइए, फिर क्या आ जाएगा आपका K, B फिर K आ जाएगा, T से पहले तो K ही आएगा। तो K 2 है, एक हो गया कावेरी, एक हो गया कृष्णा। अभी कौन सा आएगा, तो KA आपका पहला आएगा डिक्शनरी में, तो कावेरी को पहले बिठाइए, फिर आएगा आपका कृष्णा, कृष्णा का KR है कि नहीं, KA के बाद KR आता है, तो कृष्णा बिठाइए कावेरी के बाद, और लास्ट में आएगा आपका ताप्ती, जो वर्ड होता है T, तो ताप्ती एकदम लास्ट। तो BBKT इसी तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में आप बिठाइए, है कि नहीं, तो अल्फाबेटिकली। तो बिठाने के बाद जो सोर्स है वो होता है ये, ठीक है। आप इस सोर्स को आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना, इस रिवर को, इस सोर्स को भी आप कैसे याद रखेंगे, पहले सोर्स क्या है हम जान लेते हैं, ठीक है। तो 20 रिवर का सोर्स है रोहतक पास मध्य प्रदेश में जो है, ब्रह्मपुत्र का है आपका चेमायंगदांग जो आपका तिब्बत में है, कावेरी का है आपका ब्रह्मागिरी, ठीक है, जो आपका कुर्ग कर्नाटक में है, कृष्णा का हो गया आपका महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है,
और ताप्ती जो नदी है उसका सतपुरा रेंज, जो विंध्यास जो आपका माउंटेन रेंज है विंध्यास, उसका सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में आपका ताप्ती रिवर वहां से ओरिजिनेट होता है, सतपुरा रेंज। अब इस सोर्स को हम कैसे याद रखें, एक लाइन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन कुछ इस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे रोहतक पास को, ठीक है, रोहतक पास चेमा ने बड़े मुश्किल से पार किया, ठीक है। पार को मैं एक आर यहाँ पे मिटा देता हूँ। चेमा पर्सन, सोचिए एक पर्सन का नाम चेमा है जिन्होंने रोहतक पास को चेमा ने बड़े मुश्किल से पार किया। ये सेंटेंस आप याद रखिए। अभी देखिए रोहतक पास से आ जाएगा आपका 20 नदी का सोर्स, तो ये हो गया आपका रोहतक पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया रोहतक पास हो गया, फिर चेमा ब्रह्मपुत्र का सोर्स आ गया, क्या है वो चेमाद्यंग, है कि नहीं। चेमाद्यंग में आपका जो ये चेमा वर्ड है वो आपका चेमा में आ गया। तो रोहतक पास चेमा ने, यहाँ पे ने साइलेंट है, ठीक है, ने आपका साइलेंट है। चेमा ने बड़े मुश्किल से, बड़े में से जो बी ए है वहां से आ जाएगा आपका बी ए, ये ब्रह्मागिरी में बी ए तो है ही, ठीक है ना। तो ब्रह्मागिरी से बड़े से आ जाएगा आपका ब्रह्मागिरी, जो आपका कावेरी नदी का सोर्स है। तो नेक्स्ट हो गया आपका रोहतक पास चेमा ने बड़े मुश्किल, अभी मुश्किल से हो गया महाबलेश्वर, जो कृष्णा रिवर का सोर्स है, ठीक है। तो रोहतक पास चेमा ने बड़े मुश्किल से पार किया, से ये भी आपका यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ने है वो भी आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है। ये दोनों वर्ड साइलेंट रहेंगे। तो मुश्किल से पार किया है, तो पार जो होगा वो होगा आपका सतपुरा रेंज के बारे में हमें पता चल जाएगा। देखिए ताप्ती रिवर का जो सोर्स होता है सतपुरा है, पार PURA पूरा, तो पार थोड़ा सा मिलता है, क्लोज है, देखिए नहीं प्रोनाउंसिएशन में। तो पार से हो गया सतपुरा रेंज, ये रा भी है कि नहीं, पी भी है, तो सतपुरा रेंज। तो पार किया, यहाँ पे किया जो है वो होगा आपका साइलेंट, ठीक है। तो रोहतक पास चेमा ने बड़े आसानी से पार किया। इस सेंटेंस से आप आसानी से ये सब नदियों का नाम और उनका सोर्स आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। अगर ये पसंद आया वीडियो तो फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस ट्रिक के बारे में, शेयर जरूर कर दीजिए। हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है एडुजेनेसिस पोर्टल, वहां पे जाके आप अगर आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ आपका कन्फ्यूजन है तो आप वहां पे भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चैनल है जिसका नाम है एडुजेनेसिस पोर्टल, जहाँ पे मैं बायोलॉजी के वीडियोस बनाता हूँ, वो भी जाके एक बार देख लीजिए। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।